अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MBBS गोल्स। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को सेकेंड ईयर प्रोफेशनल एग्ज़ाम के रिलेटेड गाइडलाइन प्रोवाइड करूंगी और आप लोग से एक शेड्यूल शेयर करूंगी जो कि आप लोग उसको यूज़ भी कर सकते हैं। अब ये यहाँ पर मैंने आप लोग को एक कैलेंडर दिया हुआ है, दिसंबर का पूरा मंथ है आप लोग के पास और जनवरी का 11 तक टाइम है और 12 को पेपर है। अब वैसे तो डेट्स चेंज होने वाली हैं और पेपर्स आगे डिले हो जाएंगे, बट स्टिल मैं 12 जनवरी जो सेकेंड ईयर का प्रॉफ की डेट है उस हिसाब से आप लोग को गाइडलाइन प्रोवाइड करूँगी। अगर डिले हो जाता है, आप लोग को और टाइम मिल जाता है तो वो आप लोग उसको और ज़्यादा यूटिलाइज़ कर सकते हैं। पहले आपको बस यही कहूँगी कि आप लोगों के पास 41 डेज़ है, तो मैंने डिवीज़न कुछ इस तरह की है कि फ़र्स्ट 10 डेज़ बायोकेम को, नेक्स्ट 10 डेज़ फिजियोलॉजी को और लास्ट 21 डेज़ है वो अनाटमी को देने, क्योंकि सबसे पहला पेपर जो है अनाटमी का ही होता है, इसलिए सबसे एंड में इसी की तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए। सबसे पहले अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की गाइडलाइन के बारे में बात कर लेते हैं तो ये मैंने लिखी है उसकी टॉस, और यहाँ लिखा हुआ है कि जितना कार्बोहाइड्रेट्स है उसमें से 6 MCQs आने हैं और 1.5 के हमारे पास SCQs आने हैं। इसी तरह बाकी प्रोटीन्स और लिपिड मेटाबॉलिज्म का है और इसी तरह बाकी सबका भी गिवन है मैंने। तो इसके मुताबिक मैंने कुछ यहाँ पर अरेंजमेंट्स की है कि जो सबसे ज़्यादा वेटेज वाला चैप्टर है वो है हमारे पास जेनेटिक्स, जो 5 चैप्टर्स कंसिस्ट करता है। उसके बाद हमारे मेटाबॉलिज्म आ जाते हैं, तीनों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। इसके भी कार्बोहाइड्रेट के 6 चैप्टर्स हैं, प्रोटीन्स के 3 और लिपिड के भी 3 चैप्टर्स हैं। नेक्स्ट जो थर्ड नंबर पे आपके पास आती है एंडो, फिर आपके पास आती है GIT, ऑन्को जीन्स एंड जीनोबायोटिक्स आती हैं। उसके बाद जो सबसे माइनर जो इंपॉर्टेंस के चैप्टर हैं वो हैं न्यूक्लियोटाइड, बायोएनर्जेटिक्स एंड एसिड बेस रेगुलेशन। सबसे पहले जेनेटिक्स आ जाता है जिसके 5 चैप्टर्स हैं। हो सके तो आप लोग इसको 2 डेज़ दें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप लोग का। मेटाबॉलिज्म के ये 3 चैप्टर्स हैं, उनको आप लोग एक एक दिन दे दें और अगर हो सके तो एक एक्स्ट्रा दिन भी दे सकते हैं। उसके बाद ये जो आपकी एंडो और GIT है तो उन्हें फिजियोलॉजी में तैयार करनी है, या तो यहाँ उसको अच्छे से तैयार कर लें या फिजियोलॉजी के टाइम पर तैयार कर लें। इट्स बेटर कि जो एंडो है ना आप लोग फिजियोलॉजी के वो यहीं पर ही तैयार कर लें और जो GIT है वो फिजियोलॉजी के टाइम तैयार कर लें, क्योंकि एंडो में आपकी रीप्रो भी आ जाएगी। एंडो को आप लोग दे सकते हैं 3 डेज़। उसके बाद आपके पास आ जाएंगे ये ऑन्को, जीनोबायोटिक्स, ये न्यूक्लियोटाइड्स, बायोएनर्जेटिक और एसिड बेस बैलेंस वाले जो चैप्टर्स हैं ये बहुत ज़्यादा माइनर हैं और मुश्किल से एक एक चैप्टर बनता है इनका, तो ये आप लोग चाहें तो इसको एक दिन में भी तैयार कर सकते हैं। तो क्या बना इसका, 2 डेज़ इसको दिए, मेटाबॉलिज्म के अलग अलग एक एक दिन दिए हमने, चाहें तो एक और एक्स्ट्रा दिन भी दे सकते हैं। एंडो को 3 डेज़ और बाकी सारा आपका एक दिन में तैयार हो सकता है, तो आपके यहाँ पर 10 डेज़ इसके कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट आ जाते हैं फिजियोलॉजी पे। ये इसकी मैंने टॉस लिखी हुई है कि रीनल में से 8 MCQs आने और 2 SCQs आएंगे और इसी तरह बाकी सबका। तो सबसे ज़्यादा जो वेटेज वाला है वो हमारे पास आ जाता है CNS, इसमें हमारे पास 4 सेंसरी के चैप्टर्स आ जाते हैं और 8 हमारे पास मोटर के। एंडो में हमारे पास 6 चैप्टर्स आ जाते हैं और बाकी जो इसके 3-4 चैप्टर्स हैं वो रीप्रो के आ जाएंगे। रीनल के 7 चैप्टर्स हैं, सेंसस के 5 और GIT के भी 4 चैप्टर्स हैं। अब जो आपकी CNS है वो थोड़ा लंबा है, इसको आप 3 दिन दे सकते हैं। एंडो आप लोग पीछे बायोकेम में तैयार भी कर चुके हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन बहुत अगर आप लोग को है कि हमने नहीं दोबारा रिवाइज़ करना है तो एक दिन आप उसको दे सकते हैं सिर्फ। जो रीनल है आपका उसको आप लोग 2 दिन दें। उसके बाद जो रीप्रो है आपकी वो भी एंडो के साथ पीछे बायोकेम में तैयार हो चुकी होगी। सेंसस को आप दें 2 दिन और GIT को भी दें 2 दिन। उसके बाद अब आप लोग दोबारा देख सकते हैं CNS 3 डेज़, रीनल 2 डेज़, सेंसरी 2 डेज़ एंड GIT 2 डेज़। अब आपका रह जाता है एक दिन। एक दिन या तो आप CNS में कोई ऐड कर लें या रीनल में ऐड कर लें, मतलब कि अगर आपको ज़्यादा ज़रूरत है डेज़ की, या फिर अगर आपका कंप्लीट हो गया टाइम पर तो ये जो एंडो और रीप्रो है आप उसको एक दिन दोबारा रिवीजन के लिए दे सकते हैं। और साथ ही साथ आप लोगों ने अपने पास पेपर्स भी ज़रूर तैयार करने हैं। जैसे आपने CNS कंप्लीट किया है, आप CNS के पास पेपर्स देखेंगे, आपने रीनल कंप्लीट किया फिर उसके पास पेपर्स करेंगी, ताकि साथ साथ आप लोगों ने करना है। ओके, सो अब आ जाते हैं हम एनाटमी की तरफ। एनाटमी में बहुत ज़्यादा टाइम है, 21 डेज़ बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाता है एब्डोमेन पेल्विस में से 9 MCQs और 3 क्वेश्चंस आने हैं। इसी तरह हेड एंड नेक, एम्ब्रियो, हिस्टो और न्यूरो का लिखा हुआ है। अब जो हिस्टो है आप लोग की वो आप लोगों ने डेली करनी है, आप लोगों ने इस तरह नहीं करना कि पूरा एक दिन या 2 दिन आपने हिस्टो को देने।
ये टाइम वेस्ट वाली बात होगी। इसलिए आपने जो रोज़ के जो दिन हैं उसमें आपने डेली 1 घंटा ज़रूर हिस्टो के लिए निकालना है। उसमें आपने ड्राइंग्स करनी है उसकी, और आप जब ड्राइंग कर रहे होंगे तो उसके रिलेटेड जो भी हिस्टो में जो टॉपिक होगा उसका, आप उसको भी साथ साथ पढ़ लिएगा, ठीक है। अब उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है हेड एंड नेक। उसके बाद एब्डोमेन, पेल्विस, एम्ब्रियो आ जाती है, और फिर न्यूरो होती है, और न्यूरो लास्ट में तैयार करनी है क्योंकि ये आप लोगों ने अभी ताज़ी ताज़ी पढ़ी हुई है। अब हेड एंड नेक जो है आप लोग इसको चाहे तो 5 डेज़ दे सकते हैं। अगर आप एब्डोमेन को 3 डेज़, पेल्विस को 3 डेज़, एम्ब्रियो को 2 डेज़ मैक्सिमम, और न्यूरो को भी 4 डेज़ दें अगर आप लोग, फिर भी आप लोग के 17 डेज़ बनते हैं। और प्रिपरेशन के लिए आप लोग के पास कितने डेज़ हैं? 21। तो इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप लोग के पास एनाटमी का बहुत टाइम है, आप लोग बहुत आराम से इसकी तैयारी कर सकते हैं। और इस तरह तो जिस तरह भी इतना टाइम बच के आप तो हिस्टो को भी पूरा एक दिन दे सकते हैं अपना, लेकिन इतनी ज़रूरत नहीं है इसके लिए। तो इसलिए आप लोग चाहें तो हेड एंड नेक जो है आपका, इसको आप लोग पूरा हफ्ता भी दे सकते हैं जी। हर किसी की अपनी स्ट्रैटेजी और अपना तरीकाकार होता है। कुछ जो होते हैं इस पे फोकस करते हैं कि अगर हम बायोकेम पढ़ रहे हैं, अगर हमने 10 डेज़ बायोकेम के रखे हैं तो हम सिर्फ बायोकेम पढ़ेंगे, इसके अलावा हम कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ेंगे। अब जब फिजियोलॉजी पे आएंगे तो सिर्फ फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। और कुछ इस बात पे यकीन नहीं रखते, और कुछ इस तरह करते हैं कि अगर हमने आधा दिन बायोकेम के किसी एक चैप्टर को दिया, बाकी दिन है हमारा वो हम फिजियोलॉजी किसी और चैप्टर को देंगे, ताकि दोनों चीज़ें इकट्ठी इकट्ठी चलती रहें। तो ये आप लोग की अपनी मर्ज़ी, आप लोगों ने कैसे करना है। तो ये मेरा अपना शेड्यूल है जो मैंने आप लोग से शेयर किया है। उम्मीद है कि ये आप लोग की हेल्प ज़रूर करेगा। इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़।